ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है ना। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू। हम बार बार ये क्वेश्चन से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है और कितना नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। कितना नंबर का? 5 नंबर का। सबसे ज्यादा रूट का क्वेश्चन दिया रहता है प्रत्येक साल लगभग जो है सो दिया है क्वेश्चन, तो रूट में दिया हुआ है कि इसे जो है सो आप हल कीजिए। ठीक है, इस प्रकार का रहेगा इस रूट का और कहता है इसको आप सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन कैसे रहेगा? अभी तो सिंपल फॉर्म में रूट में रहता है। किस में रहता है? रूट में। तो कोशिश करेंगे कि इस मेथड से आसानी से बन जाएगा आपका, अगर 5 नंबर का रहेगा तब, और नहीं तो वैसे हम क्या करेंगे, फैक्टर मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? क्या लिखे बच्चों? d इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, तो b इक्वल टू कुल कितना हो गया? 1 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a का कुल कितना हो जाएगा? 1 और c को कुल कितना लिखेंगे? 306। आप लोग कैलकुलेशन करते रहिए। 1 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई, अच्छा माइनस 306 है तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस 306। अब ये माइनस माइनस क्या होगा? कट गया। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4 दिया 12, 1224। ये इसको हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 1225। कितना है बच्चों? 1225। यानी d इक्वल टू कितना आ गया? यानी दो समान हल होंगे x के, कुल कितने हल होंगे? जब भी पॉजिटिव आता है d ग्रेटर इक्वल टू 0, d ग्रेटर इक्वल टू 0 वास्तविक होते हैं और दो असमान हल होते हैं। किसका? x। अब आगे हम देखते हैं, फॉर्मूला बैठाते हैं। क्या है फॉर्मूला? x इक्वल टू क्या है बच्चों? माइनस b प्लस माइनस d बाय 2। ठीक है, यही कहता है। अब आगे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें है कुछ नहीं, केवल वैल्यू में क्या करना है? पुट कर देना है। माइनस b तो हम लिख देते हैं माइनस b का वैल्यू देखो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये देखो, ये d का वैल्यू हमने फाइंड किया ना, तो कितना है? 1225 और 2 का 2 और a का 1 है ना। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। एक कितना होगा? -1। ये किसका रूट है? कोई बता सकते हैं क्या? 35 का। कैसे? इसको 12 25 को मैंने ये किया, इसको भी सॉल्व करके बता देते हैं। कुछ बच्चे हैं जो 8 क्लास वाला भी चीज भूल गए हैं, क्या उसे सॉल्व कर देते हैं। देखो ये दोनों मैंने क्या किया? पेयर किया। अब 3 से दिए, 3 किया 9, 3 बार में गया तो कितना आया? 9। 3 2 और 5, ये हो गया 9 हुआ ना। अब ये कुल कितना बार में जाएगा? 5 टाइम्स में। अच्छा कहाँ पे? अच्छा 3 3 6 होगा। हाँ 3 3 और 6 मल्टीप्लाई नहीं होता है बल्कि क्या होता है? प्लस होता है। तो ये कुल कितना हो जाएगा? 25 25 का 5 और 30 और 2 32। ये क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा। ये 5 यहाँ पे आकर के तो कितना हो गया? 35। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे? 35। ये कुल कितना होगा? 2। अब x का दो वैल्यू यहाँ पे निकला। एक x का वैल्यू निकला -1 प्लस 35/2 और दूसरा क्या निकला बच्चों? x इक्वल टू -1 -35/2। लेकिन हमें लेना कैसा है संख्या? ये तो अगर कहीं इसका हम वर्क करते हैं तो ये हो जाएगा 34/2। यानी तुम कटा तो कुल कितना हुआ? 17 हुआ। लेकिन इसका वर्क करते हैं तो ये कुल कितना हुआ? -25/2 यानी कितना हुआ? -18। तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों नेगलेक्ट करेंगे? क्योंकि हमें लेना है पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या लेना है। यहाँ कैसी संख्या है? धनात्मक। तो x का मान कुल कितना होगा? यानी प्रथम क्या लिखें? प्रथम धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा बच्चों?
x, यही ना। और x का वैल्यू प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या है? X। और x का वैल्यू कुल कितना लिए हैं? -1 कितना आया? 17 17। कितना? 17 इसको अच्छा से लिख देते हैं, 17 हुआ। अब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? 17 + 1 = 18। कहाँ हमने प्रूव किया? x = 17 + 1 18 हो गया क्या नहीं? यस सर। ये बन करके तैयार।